अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ईवीएस का है सबक नंबर 4, पीने का पानी। ये चौथी जमात का ईवीएस है, पार्ट 1। पीने के पानी के बारे में हम यहाँ पे सबक में जानेंगे। आइए ये करके देखें। एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए, इसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाकर चमचे से हिलाइए और होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलाने को कहा गया है? शक्कर। अब यहाँ पे अलग अलग बॉटल दिखाई गई। अगर आपके पास भी अलग अलग बर्तन हैं तो इस तरह से अलग अलग कांच के बर्तनों को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजों को मिक्स करके उसका महलूल बना के देखने को कहा जा रहा है। तो ये तजुर्बा है, आपको करके देखना है। तो ये तजुर्बा नीचे दी हुई हर एक शय के लिए कीजिए, जैसे नमक, शहद, धोने का सोडा, फिटकरी का सफूफ, रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, हल्दी का सफूफ, थोड़ा सा तेल वगैरह डालकर इस तरह से आपको अलग अलग में करके देखना है। हर नई शय इस्तेमाल करने से पहले गिलास को अच्छी तरह धोकर साफ कर ले, ठीक है, ताकि उसमें पहले से कोई कलर या कोई और चीज ना हो। तो जो चीज आप डालोगे उसका डायरेक्ट आपको देखने में मिल जाएगा कि वो मुशाहिदा क्या हो रहा है। आपको क्या मालूम हुआ? अब शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फिटकरी का सफूफ जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती हैं, यानी वो मिक्स हो जाती हैं, वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है ना। लेकिन रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी के सफूफ के साथ ऐसा नहीं होता। हिलाने पर भी वो पानी में पूरी तरह से हल नहीं होते। इससे क्या जाहिर होता है? चंद अशिया पानी में हल हो जाती हैं तो चंद अशिया हल नहीं होती। हलशुदा शय बर्तन के पानी में पूरी तरह फैल जाती हैं। नमक पानी में हल होते ही बर्तन के पानी का जायका नमकीन हो जाता है, लेकिन शक्कर हल हो तो पानी मीठा हो जाता है ना। तो नया लफ्ज सीखिए बच्चों यहाँ पर, महलूल। महलूल क्या होता है? तो पानी में जब कोई शय हल हो जाती है यानी मिक्स हो जाती है तो पानी और उस शय का आमीजा तैयार हो जाता है, एक उसका टेस्ट वाला एक चीज तैयार हो जाती है। इस आमीजे को शय का महलूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कि अगर किसी को दस्त और कै होने लगे यानी उल्टी जुलाब होने लगे तो हम उसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। यानी आप भी बच्चों ये घर में कर सकते हो। जब भी घर में किसी को अगर उल्टी जुलाब चालू हो ना तो दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी ले लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 बड़ा चम्मच यानी शक्कर के बराबर ही नमक भी डाल देना है और इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। तो ये तैयार होता है ना, तो बार बार, जैसे कि यहाँ ग्लूकोज देखो ये चढ़ रहा है ना, ये स्लाइन चढ़ाया जा रहा है जैसे ये बीमार को, इस तरह से अगर आप पीने के लिए ये महलूल मिला लोगे ना शक्कर और नमक के घोल को, तो वो जल संजीवनी का काम करती है। यानी बदन में जो उल्टी जुलाब की वजह से पानी की कमी होती है ना उसको पूरा करता है, और नमक शक्कर भी बदन में जो कम हो जाता है वो भी पूरा कर देता है। तो ये आप घर में भी कोई मरीज इस तरह से मिले ना तो उसको खुद बना के दिया करिए। ये घर में ही जल संजीवनी बनाई जा सकती है। अब अस्पताल में मरीजों को सलाइन लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये ग्लूकोज वगैरह जो चढ़ा है इसे सलाइन कहते हैं। सलाइन यानी क्या होता है? वो नमक का महलूल होता है, पानी में नमक घोल कर इस तरह से बदन में नसों के जरिए चढ़ाया जाता है, और बाज वक्त सलाइन में ही दूसरी दवाएं भी डालकर मरीज को दी जाती हैं। तो इस तरह से ये फायदेमंद महलूल की मिसालें हैं। क्या आप जानते हैं समंदर के पानी का जायका नमकीन होता है क्योंकि वो नमक का कुदरती महलूल है। हम समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुख्तलिफ कुओं के पानी का जायका मुख्तलिफ होता है। अलग अलग जो कुएं होते हैं ना तो उनका पानी का टेस्ट भी अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन में मौजूद कुछ अशिया पानी में हल हो जाती हैं, उनका जायका कुएं के पानी में आ जाता है, लेकिन अगर पानी में कुछ भी ना हल हो तो पानी में जायका नहीं होता। अब सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोलते ही बुलबुले झाग के साथ ऊपर आते हैं, देखा होगा ना आपने। सोडा वाटर बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस दबाव के साथ पानी में हल की जाती है। ढक्कन खोलते ही दबाव में कमी वाक़ई होती है और वो गैस झाग की शक्ल में बाहर निकलती है ना, गाज हो जाता है ना ऐसा, फटाफट से वो पूरा गाज बाहर भी गिर जाता है ढक्कन खोलते ही। आइए ये करके देखते हैं।
तो बच्चों ये तजुर्बा है, आप इसे गौर करिए कि पहले एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए, कोई भी बर्तन आप लीजिए, जो बर्तन कांच का हो ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो नीचे दिए हुए अशिया जमा कीजिए। क्या क्या जमा करना है आपको? कंपास बॉक्स में से आपको क्या क्या लेना है? प्लास्टिक की पट्टी, रबड़, पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल तराश यानी पेंसिल का जो आप शार्पनर करते हो ना तो उसका जो छिलके वगैरह गिरते हैं वो, और रबड़ बैंड और प्रकार वगैरह। हाँ, ये स्कूल की चीजें। और घर में से आप क्या लोगे? स्टील का छोटा चमचा, प्लास्टिक का छोटा चमचा, मूंगफली के छिलके और कील यानी किल्ले वगैरह होते हैं, स्क्रू और सिक्के वगैरह, ये घर से आपको लेना है। और बाग में से आपको क्या लाना है? तीलियां लाना है, कंकड़, पत्ते, मिट्टी, इनमें से एक एक चीज पानी में डालने पर वो डूबती है या तैरती है, इसका आपको मुशाहिदा करना है। तो आपको क्या मालूम हुआ? रबड़, पेंसिल, तराश, प्रकार, स्टील का चमचा, कील, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, कंकड़ डूब जाते हैं, लेकिन जब दूसरी चीजें तैरती हैं, इससे क्या जाहिर होता है? बाज चीजें पानी में तैरती हैं और बाज डूब जाती हैं। तो पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है ना, तभी तो तैरती है, वो अंदर डूबती नहीं। और डूबने वाली अशिया जो होती है वो पानी से भारी होती है, इसलिए पानी में वो डूब जाती है। तो आइए ये करके देखते हैं कि एक बड़े बेकर यानी इस्तवाना में गदला पानी ले लीजिए, यानी एक थोड़ा सा मैला पानी लीजिए। पानी गदला ना हो तो इसमें थोड़ी मिट्टी, छोटी मिट्टी, तीलियां और सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर उसे गदला कर लीजिए, यानी गंदा कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में बताया जा रहा है। अब इस बेकर को साकिन हालत में 4-5 घंटे रख दीजिए बिना हिलाए। साकिन यानी उसको हिलाना डुलाना नहीं है, एक जगह रख के छोड़ दीजिए। कितने घंटे के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आपको क्या मालूम हुआ? पानी की तह में मिट्टी के जर्रात जमा हो जाते हैं, जबकि तिनके और दूसरा कचरा पानी पर तैरता है, यानी गाद जमा होने के लिए बहुत वक्त लगता है। ठीक है, इससे क्या जाहिर होता है? तो मिट्टी के जर्रात जो थे वो पानी में वजनी होते हैं ना, तो जिसकी जसामत में बेहद छोटे भी होने की वजह से उनकी तह नशी होने की रफ्तार बेहद कम हो जाती है, और पत्तों के टुकड़े और तीलियां पानी में हल्की होती हैं, तो पानी अब पहले की बनिस्बत बहुत साफ और शफाफ नजर आता है। इस तरह से क्या होता है? जो भारी चीजें थी वो नीचे बैठ गई और जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर तैर रही हैं, और पानी जो है वो साफ नजर आ रहा है ना। तो पानी को इस तरह काफी देर तक साकिन हालत में रखकर गाद के नीचे बैठने की तय नशीनी कहते हैं, और गाद को हिलाए बगैर ऊपर का पानी दूसरे 2 बेकर में निकाल ले। ये पानी पहले की बनिस्बत साफ और शफाफ नजर आता है। इसके बावजूद पानी में मिट्टी के बारीक जर्रात और दूसरा कचरा अब भी तैरता रहता है। ठीक है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि जब ये गंदी चीजें सब मिलाई गई और हल्की चीजें, भारी चीजें सब पानी में मिलाई गई, और 2-4 घंटों के बाद उसे देखा गया तो भारी चीजें नीचे और हल्की चीजें ऊपर थी, और पानी क्या हो गया? साफ हो गया। लेकिन अब इन दोनों बेकरों को लेकर यहाँ दिए हुए 2 तजुर्बे करना है, और इन बेकरों पर 1 और 2 नंबर लिख देना है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग दोनों को करके क्या करना है? 1 और 2 नंबर देने हैं। पहले बेकर के पानी में फिटकरी डालकर हल्के हाथ से हिलाइए, और उसके बाद पानी को 2-3 घंटे साकिन रखें। तो इस तरह से पानी को और साफ करने का तरीका यह है कि उसमें फिटकरी डालकर थोड़ा सा 2-4 बार घुमा दें तो वो पानी और साफ हो जाता है। पानी पर तैरने वाले जर्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी शफाफ हो जाता है, लेकिन कचरा और तिनके अब भी तैरते रहते हैं। अब इससे क्या जाहिर होता है? तो फिटकरी घुमाने से गदले पानी में मौजूद मिट्टी के जर्रात तह में बैठने से में मदद मिलती है। और औसत हजम का एक और बेकर लीजिए, इस पर चाय की छलनी रखिए, एक साफ मुलायम सूती कपड़ा लीजिए यानी कॉटन का कपड़ा लीजिए, इसको 4 घड़ी में तय कीजिए, उसको 4 परत आना है, उसे गीला करके छलनी पर बिछाइए। दूसरे नंबर के बेकर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की तह पर उंडेल लिए। आपको क्या मालूम हुआ? मिट्टी और कचरा कपड़े पर अटक जाते हैं, है ना। देखो ऊपर आप देख रहे हो ना, सब कचरा ऊपर बैठ गया, और छलनी के नीचे के बेकर में पानी गिरता है, वो शफाफ नजर आता है, और पानी नीचे एकदम साफ आ गया। इससे क्या जाहिर होता है? तो गदले पानी को छानने पर पानी साफ होने में मदद मिलती है। ये तजुर्बा मुकम्मल होने पर इस्तेमाल शुदा पानी वापस बाग खेत में डाल दीजिए और हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। ये तजुर्बा आप करने के बाद ये पानी को फेंकना नहीं है, फेंकना तो है लेकिन कहाँ फेंकने को कह रहे हैं? बाग में, जहां पर आपके फूल पत्ते उग रहे हो ना, वहां जाके डालिए, उसे वेस्ट मत करिए। अब नया लफ्ज सीखिए, बेजरर पानी।
किसे कहते हैं? जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसे पानी को बेजरर पानी कहते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा साफ पानी, है ना। गदला पानी साफ और शफाफ करने के तरीके हमने देख लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साफ और शफाफ नजर आने वाला पानी बेजरर ही हो। अब बताइए तो भला, बरसात के दिनों में नदी का पानी गदला हो जाता है, वो हम क्यों नहीं पीते, है ना। तो आप किसी जगह सैर यानी पिकनिक के लिए गए हो, वहां के झरने या कुएं का पानी बू आ रही हो, उन पानी में क्या हो रहा है, एक बदबू सी आ रही हो, तो क्या आप वो पानी पिएंगे? नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगी। अब पीने के लिए बेजरर पानी कैसे बनाएंगे? तो पानी का बेजरर होना जरूरी है। खालिस पानी में जायका नहीं होता, रंग या बू नहीं होती, पानी रंगदार नहीं आए या इसमें बू आए तो ऐसा पानी न पिए। ऐसा पानी पीने से इंसान बीमार हो सकते हैं। बरसात का गदला पानी हम छान कर इस्तेमाल करते हैं, जरूरी हो तो इसमें फिटकरी घुमाते हैं या निथार लेते हैं। इसकी वजह से पानी का गदलापन कम हो जाता है, पानी साफ और शफाफ नजर आता है। यानी क्या वाकई वो पानी बेजरर हो गया है, पीने लायक हो गया है क्या, वो पूछ रहा है। नहीं, इस ताल्लुक से हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। चलिए आगे हम देखेंगे कि नया लफ्ज सीखिए। अब खुर्दबैनी क्या होता है? बेहद छोटी जसामत, बहुत बारीक, जो सादा आंख या अदसे के या अदसे के जरिए नजर नहीं आएंगे, जो बहुत बारीक होते हैं, वो ऐसे खुर्दबैनी जानदार को बोल रहा है। अब खुर्दबैनी जानदार जसामत में बेहद छोटे होते हैं। और खुर्दबैन क्या होता है? तजुर्बे गाहों में खुर्दबैनी अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। देखो ये वाला आला है, ये वाले आले में क्या हो जाता है, बहुत बारीक से बारीक चीज भी आपको क्लियर दिखाई देती है, एकदम साफ। अब रत्ती पर दही या छाछ का एक कतरा कांच के एक पट्टी पर रखकर इसका खुर्दबैन के जरिए मुशाहिदा करने पर हमको कई खुर्दबैनी जानदार नजर आते हैं। दही में बहुत ज्यादा खुर्दबैनी जानदार होते हैं ना, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। वो देखना हो ना तो इस खुर्दबैन से देखने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये खुर्दबैनी जानदार दूध को दही में तब्दील करते हैं और हमारे लिए फायदेमंद हो जाते हैं। दूध में देखिए, हम पुराना दही थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो क्या होता है, पूरा दूध दही बन जाता है और वो दही बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन तमाम खुर्दबैनी जानदार मुफीद नहीं होते, है ना। कुछ खुर्दबैनी जानवर जो है हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे खुर्दबैनी जानदारों को नुकसानदेह खुर्दबैनी जानदार कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे कि हमारे इतराफ अनगिनत किस्म के खुर्दबैनी जानदार होते हैं। वो मिट्टी, हवा, पानी में या चट्टानों पर कहीं भी हो सकते हैं। नुकसानदेह खुर्दबैनी जानदार अगर पानी में मौजूद हो और हमें नजर ना आए तो क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसा पानी बेजरर है? अब बारिश के मौसम में अक्सर पेचिश या गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे वक्त पानी को बेजरर बनाने के लिए उसे निथार कर और छान कर उबालना चाहिए। तो जो भी पानी गंदे हो या थोड़ी सी भी उसमें शक हो ना, तो सबसे बेहतर है उसको साफ करने का तरीका उसे उबालना है। उबाल लोगे तो सारे खतरे खत्म हो जाते हैं, आराम से पी सकते हो। अब पानी को जोश देने से पानी में मौजूद खुर्दबैनी जानदार खत्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं और बीमारी होने का खतरा भी टल जाता है। तो आइए दिमाग पर जोर दें, पानी में चंद अशिया हल नहीं होती, है ना। इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, कोई चीजें जो है वो आराम से हल हो जाती हैं, लेकिन सब चीजें तो हल नहीं होती ना। तो इससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं, इसको आप पता करिए, आपके दिमाग पर जोर दीजिए। क्या करेंगे भला? अम्मी ने दुकान से जीरा लाया था मगर गलती से इसमें रेत गिर गई। अब रेत अलग करके अम्मी को साफ जीरा देना है, तो कैसे करोगे बच्चों? अरे छलनी में छान लो तो क्या होता है, जीरा अलग हो जाएगा और रेत अलग हो जाएगी। लेकिन कौन सी छलनी लेना है जिससे जीरा नीचे ना गिरे, सिर्फ रेत गिरे। हमने क्या सीखा? चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद पानी में हल नहीं होती, मिक्स नहीं होती है ना। और चंद अशिया पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं और पानी की तह में बैठ जाती हैं। गदला पानी साफ करने के लिए इसे साकिन रख देते हैं। मिट्टी तह में जमा होने के बाद पानी में फिटकरी घुमाई जाती है या पानी को छानते हैं। छाने हुए साफ और शफाफ पानी में भी खुर्दबैनी जानदार मौजूद हो सकते हैं। तो सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि पानी को बेजरर करके पिएं। इसके लिए पानी को जोश देकर खुर्दबैनी जानदारों का खात्मा करना जरूरी है। तो बच्चों, यहाँ पर ये सबसे पहली और जरूरी बात आपको ये बताया जा रहा है कि हर तरह के पानी को साफ करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे उबाल दे। उबालने के बाद छान ले और ठंडा करके पिएं।
इसे हमेशा जहन में रखिए कि आंख से नजर ना आने के बावजूद इंतहाई छोटे जानदारों की भी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। अब इसकी अहमियत कहाँ पर है? देखिए, दही में जो ये होते हैं तो हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें अहमियत पता चल गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक पूरा हुआ। तो चलिए इस सबक की मश्क यानी कि सवाल जवाब भी हल कर लेते हैं। तो चलती हूं मैं सवाल जवाब के पेज पर, और हम ले लेंगे यहाँ पर एक पेन। पेन की मदद से मैं आपको निशान लगाते जाऊंगी और आप अपने इस नोटबुक में इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा, तो आपको सब चीजें जगह पे हमेशा के लिए मिल जाएंगी। तो मैंने ले लिया यहाँ पे लाल पेन। तो बच्चों, यहाँ पर मेरे सवाल जवाब 10वीं से लेकर अब ये चौथी और तीसरी तक भी आ चुके हैं। मेरे इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात और यहाँ पर इंग्लिश के भी सारे सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा कर सकते हो। आपके बड़े भाई बहन हो और वो नीट का एग्जाम देना चाहते हो यानी 11वीं 12वीं में, तो उन्हें मेरे एक्सीलेंट क्लासेस से इस्तेफादा करने के लिए बताइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल अलीफ को देखते हैं कि आइए दिमाग पर जोर दे। रवा और साबूदाना मिल गए हैं तो उन्हें छानकर अलग करने के लिए किस तरह की छलनी इस्तेमाल करेंगे? क्या ऐसी छलनी इस्तेमाल करेंगे जिससे रवा नीचे गिरे, ऐसी छलनी जिससे साबूदाना नीचे गिरे? तो जवाब है कि हम रवा छानने वाली छलनी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा? रवा नीचे गिरेगा और साबूदाना अलग हो जाएगा। बारीक छलनी का इस्तेमाल सही होगा। बे का सवाल है कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि नींबू का शरबत किन किन चीजों का अमीज़ा है? तो जवाब है कि नींबू का शरबत पानी, नमक, शक्कर और नींबू के रस का अमीज़ा है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि पानी साफ और शफाफ नजर आने के बावजूद जरूरी नहीं कि वो पीने के काबिल हो, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह हमें बताना है। तो जवाब हम देखेंगे दूसरे का कि पानी दिखने में साफ और शफाफ नजर आ रहा है तो वो साफ ही होगा, जरूरी नहीं है। इसमें मिट्टी या दूसरे कचरे की जर्रात भी हो सकते हैं, इसलिए वो जरूरी नहीं कि वो पीने के काबिल ही हो। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर कि शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हल करना है। तो जवाब है कि शक्कर जल्दी हल हो जाए इसके लिए हम उसे चम्मच से खूब हिलाते हैं, तो जल्दी हल हो जाएगा ना, ज्यादा हिलाएंगे तो। चौथा और आखिरी सवाल है कि तेल पानी पर तैरता है या डूब जाता है? तो जवाब है यहाँ पर कि तेल पानी पर तैरता है, वो नहीं डूबता, ना पानी में मिक्स होता है। अब जीम का सवाल है कि जदुल मुकम्मल कीजिए। सबक में दिए हुए डूबने और तैरने का तजुर्बा करने पर आपने जो मुशाहिदा किया वो झेल की जदुल में लिखिए। हमने देखिए अभी सबक में पढ़ के देखा ना कि उसमें कौन सी चीजें डूब रही थी और कौन सी नहीं डूब रही थी यानी तैर रही थी। तो हम इस सबक की बताई हुई अशिया के अलावा दूसरी अशिया लेकर ये तजुर्बा दोहराएंगे और इसके नाम जदुल में मुनासिब खाने में लिखेंगे। तो अशिया क्या क्या है सबक में दी हुई अशिया और दूसरी अशिया के बारे में हमें देना है। तो डूबने वाली अशिया है ये स्टील का चमचा, छोटा चमचा, कील, स्क्रू, सिक्के, है ना, ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई थी ना। और तैरने वाली कौन कौन सी चीजें उधर बताई थी? प्लास्टिक की पट्टी, रबड़ बैंड और पेंसिल। लेकिन दूसरी अशिया हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मिट्टी, कंकड़, प्रकार, रबड़। और दूसरी जो तैरने वाली अशिया है वो है पेंसिल तराश, यानी जो पेंसिल को बनाने के बाद उसका छिलका निकलता है, पत्ते सूखे, तीलियां वगैरह। तो ये हो गई। अब जीम में हम दूसरा जदुल मुकम्मल करेंगे। इस तरह सबक में दी हुई अशिया कि पानी में हल होने का तजुर्बा मुख्तलिफ अशिया लेकर कीजिए। हल होने वाली अशिया के तजुर्बे के लिए ऊपर की तरह एक जदुल बनाइए। यहाँ पे हमने जदुल बनाया है। हल होने वाली अशिया के बारे में हासिल होने वाली मालूमात इस जदुल में लिखिए। तो मालूमात भी हमने दी है। तो हल होने वाली अशिया कौन कौन सी है हम देखते हैं। पहले है शक्कर, नमक, धोने वाला सोडा, फिटकरी का शफूफ। ये सारी चीजें क्या हो जाती है? पानी में जल्दी से हल हो जाती है ना। और हल शुदा शय बर्तन के पानी में पूरी तरह
फैल जाती हैं और नमक पानी में हल अगर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी को नमकीन बना देती है। और शक्कर को जब हम हल करते हैं तो शक्कर से पानी कैसा हो जाता है, पूरा पानी मीठा हो जाता है। इसी तरह से खाने का सोडा, जो धोने वाला सोडा, अगर पानी में मिलाया जाए तो पानी में गाज होता है, यानी उससे कपड़े धोकर साफ साफ किए जा सकते हैं। तो ये जवाब भी मुकम्मल हुआ। दाल में हम देखेंगे खाली जगह पुर करिए। पहला है कि शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो डैश हो जाती हैं, तो गायब हो जाती हैं। दूसरा है पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला अमीजा डैश कहलाता है, महलूल कहलाता है। तीसरा है जल संजीवनी, डैश के महलूल की एक मिसाल है, फायदेमंद महलूल की एक मिसाल है। चौथा है तमाम खुर्दबहनी जानदार मुफीद नहीं होते, कुछ खुर्दबहनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम डैश हो सकते हैं, यानी बीमार हो सकते हैं। पांचवा है कि पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से डैश होती हैं, हल्की होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से डैश होती है, यानी भारी होती है। छठा सवाल है कि गदला पानी साफ करने के लिए इसमें डैश घुमाते हैं, फिटकरी को घुमाते हैं। अब हे में हमारे सवाल है कि नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत, लिखिए। पहला है फिटकरी का सफूफ पानी में हल नहीं होता, गलत, ये हल हो जाता है। दूसरा सवाल है पानी में खुर्दबहनी जानदार जिंदा नहीं रह सकते, तो ये है सही। तीसरा है गदला पानी साकिन रखने पर मिट्टी तय में जमा हो जाती है, तो ये बात भी सही है कि जब पानी गंदा हम रखते हैं ना थोड़ा देर साकिन, तो क्या होता है, सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। चौथा है कि रबड़ पानी पर तैरता है, गलत, रबड़ पानी में डूबता है, रबड़ बैंड तैरता है। पांचवा है चाय छानकर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं, सही। अब वाव में सवाल है कि पानी शफाफ यानी साफ सुथरा होने का क्या मतलब है, तो पानी को बेजरर बनाने के लिए उसे निथार कर और छान कर उबालना चाहिए, इस तरह से शफाफ किया जा सकता है। दूसरा, जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसे पानी को बेजरर पानी कहते हैं, यानी इसको शफाफ पानी कहते हैं। पानी को जोश देने से पानी में मौजूद खुर्दबहनी जानदार खत्म हो जाते हैं और बीमारी होने का खतरा टल जाता है, यानी पानी को उबाल के पीना चाहिए, जोश देना यानी उबालना। अब जल संजीवनी क्या है, अगर किसी को दस्त यानी जुलाब और कै यानी उल्टी होने लगती है तो हम उसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल यानी घोल बनाकर पीने के लिए देते हैं, इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। तो बच्चों ये आप खुद भी घर में किसी को दे सकते हो जब भी घर में किसी को ये दो तरह की तकलीफ हो रही हो तो। अब यहाँ पर है सरगर्मी बच्चों आपके लिए, तो ये आपको खुद से करना है। सुबह स्कूल आते ही बड़े से बर्तन में गदला पानी ले लीजिए, इसमें से बहुत सारी मिट्टी जब तय में जमा हो जाए तो ऊपर का पानी कांच के 2 बर्तनों में डालिए, बर्तनों पर नंबर 1 नंबर 2 की चिट्ठियां चिपकाइए, और तीसरा है कि बर्तन नंबर 1 की पानी में फिटकरी का टुकड़ा घुमाइए, और चौथा है 30 मिनट बाद दोनों बर्तनों के पानी का मुशाहिदा कीजिए। चौथा है कि कौन सा पानी जल्द साफ होगा, कितने वक्त में, और आखिरी है कि दूसरे बर्तन के पानी को इतना ही साफ होने के लिए पहले से कितना वक्त ज्यादा लगता है। तो बच्चों ये जरूर आप इसे ट्राई करें, और ये आप अपने आप से करिए और अपने 1-2 दोस्तों के साथ मिलकर करिए, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है, और शेयर करिए अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे ऑनलाइन से आप मेरे सवाल जवाब बताए हुए से सभी सवाल जवाब हल कर सकते हो, आसानी से कामयाबी उठा सकते हो। इस सबक के मुतालिक कोई भी जहन में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।